अब थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ने में मन नहीं लगता, आलसी आ रहे हैं, सोने का मन कर रहा है, सर दुख रहा है, थोड़ी देर लेट लेता हूँ, सो लेता हूँ या सो लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूंगी। तो हमें अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो हम कितनी भी ट्रिक सीख जाएं, कितनी भी प्रोसेस सीख जाएं, कितना भी कुछ सीख जाएं, लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि हम जीवन में सबसे पहले अपने आप को फिजिकली फिट रखना नहीं सीखे, तो हम जीवन में कुछ भी सीख जाएं, हमारा जीवन अधूरा ही रहेगा। फिजिकली फिटनेस होना क्यों जरूरी है, उसके पहले कुछ कारण बता देता हूं। आप सभी ने अंबानी का नाम सुना है? तो मुकेश अंबानी जो है, अभी इनके पिताजी थे धीरू भाई अंबानी। कौन थे? जिन्होंने रिलायंस की शुरुआत की थी और बहुत बड़ा बना के अपने बेटों के हाथ में दे दिया। लेकिन शायद आप लोग बच्चे हैं तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि धीरू भाई अंबानी की जो मृत्यु है वो बहुत कम एज में हो गई। क्या आपको कारण पता है क्यों हुई थी? हार्ट अटैक के कारण। क्यों हुई थी? अब हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, जैसे कि वायरस, जैसे कोरोना का इलाज हमारे हाथ में था क्या? अभी उससे किसी की डेथ हो गई मान लीजिए, तो वो प्राकृतिक आपदा है जिसका इलाज है ही नहीं, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि हमको पता है कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी और भी बहुत सारी है, यदि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं और जो कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, तो इन बीमारियों को हमारी लाइफ से दूर किया जा सकता है। यस और नो? लेकिन यदि हम इनको दूर नहीं करेंगे तो ये हमसे चिपक जाएगी और फिर दूर नहीं जाएगी, और दूर नहीं जाएगी तो हमारा प्राण लेके जाएगी। क्या लेके जाएगी? तो प्राण नहीं गंवाने हैं, इसलिए हमको क्या रहना है? फिजिकली। अब धीरू भाई अंबानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत सक्सेस कमाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बहुत कम एज में हार्ट अटैक के कारण वो मर गए। एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, यदि आप लोग थोड़ा पढ़ते हो तो आपको पता होगा, जिन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की, कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बहुत पैसा था, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन बीमारी उनकी जान लेकर चली गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बीमारी ऐसी है जिसका कुछ इलाज ही नहीं है या मरना ही है, तो ठीक है, उससे तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो समस्या है ना आप लोगों के लिए, मैं क्या चाहता हूं कि आप ऐसी बीमारी से कभी ना जाएं जिसका इलाज हमारे हाथ में है। ऐसी बीमारी से तो ना मरो। अरे भाई, हमें पता है कि रोज अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाएंगे, थोड़ा हेल्दी रहेंगे, तो इस प्रकार की बीमारियां तो हमारे जीवन में, और फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। अब थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ने में मन नहीं लगता, आलसी आ रहे हैं, सोने का मन कर रहा है, सर दुख रहा है, थोड़ी देर लेट लेता हूं, सो लेता हूं या सो लेती हूं, उसके बाद पढ़ाई करूंगी। इस प्रकार की समस्या इसलिए होती है क्योंकि आप अपने आप को फिजिकली फिट अभी से नहीं बना रहे हो। क्या करना है? सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है, ये जो आपका मुंह है ना, इसके अंदर क्या है? 32। हाँ, पूरे 32 तो नहीं आए होंगे अभी आपके, लेकिन 32 क्या है? शुरुआत बस यहीं से हो जाती है। हाथ ऊंचा करके बताना, शर्माना मत। कितने ऐसे बच्चे हैं या बड़े हैं, सब हाथ ऊंचा करना, जिनका अभी तक कोई ना कोई छोटा मोटा भी दांत का ट्रीटमेंट हो चुका है। हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करना पड़ेगा। देखो, झूठ नहीं बोलना, मेरे को पता है, बस शुरुआत हो चुकी है, बस नीचे कर दो। धन्यवाद। ये जो दांत है ना, ये क्या काम में आते हैं? कि गीलने के? खाना यहां रखा और सीधा अंदर, ऐसा करना है क्या? ये मुंह में ये दांत क्यों दिए हैं? चबाने के लिए। तो कितनी बार चबाने के लिए दिए हैं? कितनी बार? 32 बार। हाँ ठीक है, 32 बार चबा सकते हैं आप। तो जो शुरुआत होती है अच्छी हेल्थ की, वो होती है आपके मुंह से, और मुंह में भी सबसे पहले होती है आपके दांतों से। जितने भी लोगों के यहाँ पे कुछ ना कुछ दांतों की ट्रीटमेंट हो चुकी है, या कुछ लोगों के दांतों में सड़न आ गई है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि नहीं ठीक करवाना है मुझे, बाद में देख लूंगा, वो पोपला हो जाएंगा। अपने को पोपला नहीं होना है, अपने को लंबी लाइफ जीना है, अच्छा कमाना है, और अच्छे से खाना भी, एंजॉय भी तो करना है लाइफ को, नहीं करना है तो पोपला होना है क्या? नहीं होना है भैया, हमको अच्छे से रहना है, जीवन को अच्छे से गुजारना है। तो इसके लिए दांतों का ख्याल सबसे पहले रखना होगा आपको, क्योंकि दांत ही वो चीज है जिससे आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपके शरीर में जाता है और फिर पचता है। पचने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, शायद बायो में पढ़ा होगा आपने, लेकिन पाचन की पहली प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? मुंह से, दांत से। जितनी ज्यादा बार चबाएंगे उतना ज्यादा बार वो भोजन आपके मुंह में ही पच गया होगा, क्योंकि आपका पेट क्या करेगा? उसको पचाएगा। बहुत सारी प्रोसेस होती है, जब बायो में कभी पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में समझाना है तो मुंह से ही सब चीजों की शुरुआत होती है। तो आपको सबसे पहले किसे अच्छा रखना है? नहीं, मुंह को तो नहीं रखना है,
दांतों को किस पे रखना है? हाँ, मुंह को रखना। पाउडर लगाऊंगी मैं, है ना, क्रीम लगाऊंगा मैं, क्योंकि सर बोल के गए मुंह को अच्छा रखना है मुझे। अरे मुंह को तो रखना ही है, लेकिन उससे अच्छा है कि अपने दांतों को अच्छा रखना है। कैसे रखते हैं दांतों को अच्छा? आपको घर पे सिखाया जाता होगा कि सुबह उठ के जल्दी से क्या कर लो, उठते से ही क्या कर लो। लेकिन मैं बोलूं ये गलत है और बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो फिर क्या आप मेरी बात मानोगे? अभी तक आपको जितनी भी बातें सिखाई जा रही थी वो बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। यदि मैं ऐसा बोलूं तो मानोगे? देखो मैं फटाफट सिखा देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो दांत है ना हमारे, ये सड़ते क्यों हैं? उसका मुख्य कारण क्या होता है? सबसे मेन कारण क्या होता है? क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो हमारे दांतों के बीच में रह जाता है, और फिर वो जब लंबे समय तक रह जाता है तो वो क्या हो जाता है? हाँ, वहां पर कैविटी आ जाती है, कीड़े अपना घर बनाने लगते हैं, और फिर वो उतनी जगह सड़ जाती है। जब वो सड़ जाती है तो साइड की सड़ती है, फिर साइड की सड़ती है, एक से निकला दो, दो से निकले तीन, तीन से निकले चार, और फिर समझ में आ रहा है ना? तो इनको सड़ने से रोकना है। कैसे रोकना है? सुबह ब्रश तो करना ही है, वो कैसे करना है वो भी बता देता हूं फटाक से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम खाना खा के रात में सोते हैं उससे, हाँ, जो लास्ट का खाना खाया है उसके बाद आधा एक घंटे के बाद आपको ब्रश करना है, और ब्रश करने के बाद आप कुछ ना खाएं और उसके बाद आराम से सो जाएं। क्योंकि जितना भी खाना आपके मुंह में, दांत में कहीं भी लगा होगा वो आप निकाल चुके होंगे, बढ़िया सोएंगे, कोई कैविटी का टेंशन ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? अब कल से ब्रश सुबह तो करोगे ही, लेकिन माता पिता कह रहे होंगे और पेस्ट का खर्चा बढ़ा दिया। सेमिनार में आए, पेस्ट का खर्चा नहीं है, उससे ज्यादा आप डॉक्टर को देके आ जाओगे। तो इसलिए ये खर्चा अच्छा है। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी एक बात अभी मैंने समझाई आपको कि सुबह से ही आपको उठते से ही ब्रश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसको समझा देता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में आपको स्वस्थ रखने का, पहला दांत समझ में आ गए। दूसरा समझना, मुंह में ही एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लार। क्या कहते हैं? हाँ, इसके बारे में सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये जो लार है ना, आपके मुंह में जैसे ही खाना खाते हैं तो उसको पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। जो लोग बायो से होंगे उसको बहुत अच्छे से पता होगा ये बातें। तो क्या होता है, अब वो रात भर की जो लार बनी है वो बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाली लार है। जब वो हमारे पेट में जाएगी, शरीर में जाएगी, तो हमारे शरीर को और अच्छा बनाएगी। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, सुबह से उठ के अब क्या हो गया, जो अच्छी लार बनी थी, क्वालिटी वाली, जो हमारे भोजन को, शरीर को अच्छा रखती, उसको हमने कहां कर दिया? बाहर। तो इसके लिए क्या करना है, आपको उठते से ही हल्का गुनगुना जो पानी होता है ना, वो अपने शरीर में लेके जाना है। और कैसे पीना है? आपने सिप ली, ऐसा कहा जाता है, महान लोग ऐसा कहते हैं कि अपने पानी को हमेशा खाओ और भोजन को हमेशा पियो। यदि आपने सुना हो तो इसका क्या मतलब है? पानी को पीने का मतलब है कि जैसे ही पानी को मुंह में सिप लेते हैं तो उसको घुमाओ, तो जितनी भी लार है वो शरीर के अंदर चली जाएगी, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मतलब पाचन जो प्रक्रिया है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, और उससे हमको जैसी एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, आप बार बार कहते हैं ना कि ये दुर्गंध किधर से आ रहे हैं, ये इस प्रकार की जो समस्या है ना ये बढ़ जाती है बाद में, और ये कैंसर का रूप भी ले लेती है। पता है आपको? पेट का कैंसर पता है कई लोगों को होता है। क्यों होता है? कैंसर इज नथिंग बट जस्ट अ अल्सर। इधर दिमाग में हुआ तो दिमाग का कैंसर हो गया, वो पेट में हुआ पेट का कैंसर हो गया, वो जहां पर होगा उधर का कैंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। अभी ब्रश कब करना है? सबसे पहले तो बोलते भी जाओ फटाफट, और सुबह नहीं करोगे, लेकिन कब करोगे? थोड़ा गुनगुना पानी पी लो उठ के, उसके 15-20 मिनट के बाद आप ब्रश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने 2 बता दी, अब इसके बाद सुनना जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो स्वास्थ्य है ना उसको ठीक रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज। क्या होती है? जितना भी खाना हम खाते हैं, एक्चुअल में एक्सरसाइज क्यों करना है? जितना भी हम खाना खा रहे हैं ना, तो वो क्या होता है कि यदि अच्छा खाना खाया तो वो तो पच जाएगा। लेकिन आपको लगता है हम अच्छा खाना खाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा है कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन अच्छा खाना नहीं खाते हैं हम मरा हुआ खाना खाते हैं। कैसा खाना खाते हैं? अब लोग आप कहोगे हम तो चिकन खाते ही नहीं है, हम तो फिश खाते ही नहीं, हम तो मटन खाते नहीं, फिर कैसा मरा हुआ खाना खा रहे? जिस भोजन को आप ज्यादा पका देते हो, कैसा पका देते हो? हाँ, जला हुआ। तो जिस भोजन को आप ज्यादा पका देते हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो बहुत ज्यादा पकी हुई रोटी हो,
ये सब खाने आपके क्या हो रहे हैं, ओवर कुक्ड हो रहे हैं, है ना। और जब आप खाने को आंच में ज्यादा पचा देते हो तो वो जिंदा नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, डेड फूड कहलाता है। लेकिन ये कई साल हो गए हमें पता ही नहीं, ये सब आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं वो अष्टांग हृदयम करके हमारा ग्रंथ है, आयुर्वेद का बहुत अच्छा फेमस ग्रंथ है। यदि बड़े लोग पढ़ना चाहें बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं उसको। बच्चों को भी यदि पढ़ने का इंटरेस्ट है कि हम हमारी बॉडी को कैसे अच्छा रख सकते हैं, तो एक ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, ये आप ले सकते हैं और इससे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मैं उसी से पढ़ाई कर रहा हूं। तो बात समझ में आई? पहली चीज दांत अच्छे रखना है। दूसरा कब, सुबह। और तीसरा एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज क्यों करना है? क्योंकि जितना भी हम मरा हुआ खाना खाते हैं तो भोजन हमारे शरीर में क्यों जाता है? क्योंकि वो एनर्जी देता है। क्या देता है? जैसे आपके अंदर अभी है तो आप भोजन करके आए तो ये आपको क्या दे रहा है? लेकिन एनर्जी तब देगा जब वो जिंदा फूड जाएगा अंदर, तब हमारी नसें ब्लड के अंदर जाएंगी, सारा का सारा खाना जाएगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कार्ब प्रोवाइड करेंगे, विटामिन, इसके बाद फैट प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम मरा हुआ ही खाना खाएंगे तो क्या वो एनर्जी देंगे? क्या आपने कभी दाल बाटी खाने के बाद कुछ एहसास किया है? किया है कि नहीं किया है? क्या होता है? नींद आती है? यस और नो? क्यों आती है? क्योंकि हम ऐसा खाना, वो कच्चे वो गोले खा रहे हैं थोड़े से, और वो चले तो गए हैं शरीर में लेकिन शरीर उनको पचा। और जब भी हमारा शरीर एनर्जी को रिड्यूस करता है, मतलब शरीर को लगता है कि ये एनर्जी हमारे अंदर कम है, तो हमारा शरीर क्या करता है? हमको सुला देता है। क्या करता है? तो जब भी आपको दिन में नींद आती है ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका शरीर में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी की काम करने के लिए चाहिए, तो आपका शरीर आपको स्लीपिंग मोड पे डाल देता है। तो आपको क्या करना है? ये जो गंदा फूड है जो आपके शरीर में फैट बन जाता है, किसी की तोंद निकल रही है ना, किसी के कहीं से भी कुछ भी निकल रहा है, तो क्यों निकल रहा है? क्योंकि आप बैड फैट को अपने शरीर में क्या करते जा रहे हैं? जमाते जा रहे हैं। इसलिए आपको 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज डेली करना ही है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें आपको जिम ही जाना है। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, सबसे अच्छी चीज जो मैं फॉलो करता हूं, जिम तो मैं जाता ही हूं लेकिन उसी के साथ साथ योगा के आसन जो होते हैं, जो घर पे आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, वो आप कर सकते हैं। वो भी नहीं होता, आप 15 से 20 मिनट की, 30 मिनट की वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा दौड़ लीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपके शरीर से पसीने को बाहर लेके आए, ताकि आपके जीवन में आप हमेशा स्वस्थ रहे। इतनी बात समझ में आ गई? इससे भी ज्यादा जरूरी जो आपके लिए है, जो यंग हैं अभी आप लोग, तो आपके जीवन में ना अभी तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि अभी आप लोग यंग हैं, अभी आप बड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे और उम्र बढ़ती जाएगी ना, जब आप मेरी एज में आएंगे, आपके माता पिता की एज में आएंगे, तो आपको ना हर दिन एनर्जी की कमी महसूस होगी। आपको लगेगा कि यार आज थोड़ा सा वीक महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं मैं। उसका क्या रीजन होगा? आपकी नींद। आपकी क्या? जब भी हम नींद को कंप्लीट नहीं करते, नींद का साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम यह होती है कि हम एनर्जी को महसूस नहीं करते। अब कितने घंटे सोना चाहिए ये बता दो फटक से। कोई बोल रहा है अरे 12, कौन बोल रहा है? 12 घंटे नहीं सोना है, ये भी बता देता हूं। हर व्यक्ति की जो बॉडी टाइप है ना, ध्यान से समझिएगा, हर व्यक्ति का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। किसी की नींद 6 घंटे में कंप्लीट, किसी की 6.5 घंटे में, किसी की 7 में, तो किसी की 7.5 में भी होती है। तो ये बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है और उसके अकॉर्डिंग कितना घंटा सोने के बाद आपको फ्रेश महसूस होता है। कभी कभी आप उठते होंगे तो उठते से ही आपको एकदम गंदा सा फील होता होगा, यस और नो? लेकिन कभी कभी आप उठते होंगे, उठते से ही अच्छा महसूस होता होगा, यस और नो? ऐसा इसलिए होता है कि जिस दिन आपकी नींद अच्छे से कंप्लीट होती है, उठते से ही फ्रेश महसूस करते हो। लेकिन जिस दिन आपको नींद कंप्लीट नहीं होती है, उस दिन आप उठते से ही एनर्जी महसूस नहीं करते हो, क्योंकि आपकी नींद ठीक से कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब भी आप अपनी नींद को कंप्लीट करें तो इस बात का प्रॉमिस करें, इस बात को ध्यान दें कि जब रात में सोएं तो जितने भी अपने फोन हैं यदि पास में रखते हैं तो उनको स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें यदि पॉसिबल है तो, ये करके सोएं। दूसरा, मोबाइल देखते देखते आजकल सबकी आदत हो गई है कि जब भी हम बिस्तर पर जाते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, और उस मोबाइल को देखते 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 हम अपने आप को कहते हैं कि जब नींद आएगी तब फोन रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है? फोन रखेंगे तभी नींद, आपको उल्टा करना है, क्योंकि ये आपकी आंखें तो खराब कर ही रहा है। क्योंकि कई बच्चे जो बात बोलने वाला उससे आप रिलेट कर पाएंगे। कई बच्चे क्या होता है, माता पिता के डर से कंबल में घुस जाते हैं
और फिर क्या चलाते रहते हैं? मोबाइल फोन चलाते रहते हैं, जो कि उनकी आंखें भी खराब कर रहा है, उनके स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है और उनकी नींद को भी कंप्लीट। कुछ लोगों को याद आ रहा है कि हाँ हम ऐसा करते हैं, तो ऐसी गड़बड़ी मत कीजिए। तो स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ में आई? जोर से बोलिए। यही है। समझ में आया?